बुलंदशहर में सियासी दलों का मेला। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता करेंगे प्रचार, लोगों से मांगेंगे समर्थन। गृहमंत्री अमित शाह बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे जहांगीराबाद मंडी में प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गाजियाबाद के लोनी में भी चुनाव प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आज बुलंदशहर में करेंगे प्रचार। अखिलेश और जयंत आज एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आज बुलंदशहर का दौरा करेंगी। अनूप शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी गजेंद्र सिंह के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारों से बात करेंगे सीएम योगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से करेंगे नामांकन। सुबह 10 बजे शीतला मंदिर में दर्शन के बाद पर्चा भरेंगे। सिराथू सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को होना है मतदान। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह भी आज करेंगे नामांकन। प्रवर्तन निदेशालय में ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह ने वीआरएस लेकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया था। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में करेंगे प्रचार। घर घर जाकर वोट मांगेंगे। वर्चुअल सभा को संबोधित करेंगे। अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कांठ विधानसभा में जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। मुरादाबाद में रैली को संबोधित करेंगे राजनाथ। आज प्रयागराज और कौशाम्बी में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ तैयारियों पर बैठक करेंगे। गाजियाबाद में आज प्रचार करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। कविनगर रामलीला ग्राउंड में सभा को करेंगे संबोधित। यूपी के बुलंदशहर में लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव पर दर्ज हुई एफआईआर। समर्थकों की भीड़ के साथ बिना अनुमति के घोड़े पर सवार होकर रोड शो निकालने का आरोप। सिकंदराबाद से एसपी आरएलडी के उम्मीदवार है राहुल यादव। मैनपुरी में बीजेपी पर शिवपाल यादव का निशाना। कहा बीजेपी में अहंकार है और अहंकार की हमेशा हार हुई है। झांसी में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया प्रचार। कहा यूपी अब अपराध मुक्त हो चुका है। बीजेपी सरकार में यूपी में विकास हुआ। सीतापुर में कार से बरामद हुए 9,80,000 रुपए। चेकिंग के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड ने कार्रवाई की। मऊ में एसपी नेता और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के काफिले को पुलिस ने रोका। भारी संख्या में समर्थकों के जमा होने पर पुलिस ने काफिला रोका। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। शामली में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने किया प्रचार। विजय रथ में सवार होकर समर्थकों का किया अभिवादन। रायबरेली में अपर्णा यादव ने किया प्रचार। डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में शामिल हुई। पार्टी के लिए लोगों से मांगा समर्थन। नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी ने किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह के समर्थन में लोगों से मांगे वोट। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने किया नामांकन। मां बहन के साथ भरा पर्चा। अदिति ने कहा बिन बाप की बेटी को प्रियंका कर रही है परेशान। अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं। अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटी। बलिया में बीजेपी प्रत्याशी का गांव वालों ने किया विरोध। क्रिकेट मैच के दौरान गांव में प्रवेश करने पर ग्रामीणों ने की नारेबाजी। विरोध का वीडियो वायरल हुआ। एटा के सदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार का एसपी समर्थकों ने किया विरोध। अखिलेश यादव के समर्थन में लगाए नारे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। चुनावों में प्रचार के लिए आजम खान ने मांगी है जमानत। पंजाब कांग्रेस की ट्वीट पर उठा विवाद। अरदास से छेड़छाड़ पर एसजीपीसी ने नोटिस भेजा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। छत्तीसगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आपसी कलह फिर सामने आ गई है। राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले होर्डिंग पोस्टर को नगर निगम ने निकाल दिया है। संभल में एसपी प्रत्याशी इकबाल महमूद ने दिया विवादित बयान। कहा बीजेपी वाले दंगे कराते हिंदुओं को डराने का आरोप लगाया। कुशीनगर में एसपी प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ विरोध। फजील नगर विधानसभा से अल्पसंख्यकों ने किया विरोध प्रदर्शन। किसी स्थानीय नेता को टिकट देने की मांग की। अंबेडकर नगर में एसपी उम्मीदवार का लोगों ने किया विरोध। टांडा से एसपी प्रत्याशी राममूर्ति वर्मा के खिलाफ लोगों ने पार्टी का झंडा जलाकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए एसपी और सिटी सीओ कोतवाली ने फ्लैग मार्च किया। यूपी में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी। 4 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में करेंगे प्रचार। 23 विधानसभा में 122 जगहों पर लगाई जाएगी एलईडी स्क्रीन। सीएम योगी के नामांकन में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। 4 फरवरी को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन करेंगे योगी। बीजेपी की तरफ से नामांकन की तैयारियां जारी। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। 2024 में यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी टीएमसी। इस बार अखिलेश का करेगी समर्थन। सपा ने यूपी चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट। 3 और प्रत्याशियों का नाम शामिल। सपा ने बदली स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट। लखनऊ के सरोजनी नगर पर किया खत्म सस्पेंस। सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से दिया टिकट।
दल बदलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदलने पर अनुराग ठाकुर का तंज, कहा सता रहा है हारने का डर, आखिर क्यों पड़ी पडरौना से भागने की जरूरत। सच्चाई ये है जहां एक और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं पर उनको भी अपनी सीट के हार का डर सता रहा है। फाजिलनगर सीट से लड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य का शुरू हुआ विरोध। कुशीनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने स्वामी का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन, स्थानीय सपा नेता को टिकट देने की मांग की। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अपना दल कमेराबादी का सपा के साथ गठबंधन तय नहीं, सीट बंटवारे को लेकर नहीं बनी बात। रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीतने के लिए दंगा फसाद वाले बयान दिए जा रहे हैं, लगातार असभ्य भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, केवल दंगा फसाद हो, इस तरह के बयान अगर देश के गृह मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक देंगे रोजाना, भाषा पर कोई नियंत्रण नहीं। चुनावी मौसम में फिर याद आया राम मंदिर। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बयान, कहा अखिलेश की सरकार बनेगी तो राम मंदिर और जल्दी और बेहतर बनेगा। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर लगाया मिलीभगत का आरोप, कहा एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देते गांधी और यादव परिवार। यूपी के पीलीभीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चुनावी प्रचार, योगी सरकार की तारीफ की, मोदी जी और योगी जी की सरकार में एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। पीलीभीत में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी की नाव डूब रही है, अब उनको तिनके का सहारा चाहिए, लाल पोटली के सहारे डूबती नौका नहीं बचेगी। गोरखपुर ग्रामीण की जगह गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से लड़ सकते हैं संजय निषाद के बेटे सरवन निषाद, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने नामांकन दाखिल किया है, लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा। पार्टी नेतृत्व ने कैंट से लड़ने का आदेश दिया है और जनता का भारी समर्थन कल रात से ही मिल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां भी जीतेगी और लखनऊ की सभी सीटों पर जीतेगी। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा कल अखिलेश यादव को नहीं नींद आई होगी, हमारे प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया है, अब तो नामांकन भी वापस नहीं ले सकते। अगर उनको मालूम होता वहाँ अब नाम ना वापस ले लें, अब उनको ये होगा कि मैसेज खराब जाएगा, शायद नाम वापस ना ले। कांग्रेस ने सीएम योगी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप, राष्ट्रीय दलवी ने कहा योगी समझते हैं नफरत फैलाएंगे तो लोग उन्हें वोट करेंगे। यही समझते हैं कि नफरत फैलाओगे तो लोग उन्हें वोट देंगे, लेकिन इस चुनाव में ऐसा होने वाला नहीं है। आगरा पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह का हुआ भव्य स्वागत, कहा जनता की सेवा करना मुख्य उद्देश्य है, यूपी को माफिया मुक्त रखना जिम्मेदारी है। ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी, रलखा गांव के लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान लगाए मुर्दाबाद के नारे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच स्वाति सिंह ने पूरी तरह इस खबरों को खारिज किया, कहा जीना यहाँ मरना यहाँ, पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूंगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूं और करते भी रहूंगी, चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं, आजीवन रहूंगी। बीजेपी से टिकट ना मिलने पर बोली स्वाति सिंह, कहा बीजेपी में ही हूं, किसी पार्टी में नहीं जा रही, 17 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। तब से जुड़ी हूँ, जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में थी, मैं तब से जुड़ी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूंगी। स्वाति सिंह ने कहा टिकट न मिलने का कोई दुख नहीं है, पीएम मोदी मेरा आदर्श हैं, पार्टी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया है। पत्नी स्वाति सिंह का टिकट कटने पर खुश नजर आए पति दया शंकर सिंह, बोले जी जान से राजेश्वर सिंह को जिताएंगे, सिर्फ स्वाति अकेली नहीं है जिनका टिकट कटा है। पार्टी ने एक बेहतर मैं ये कह सकता हूं कि बेहतर प्रत्याशी को वहां पर चयन किया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। पत्नी का टिकट कटने पर बोले दया शंकर सिंह, कहा बीजेपी ने अच्छे लोगों को टिकट दिया है, मेरे और स्वाति के बीच के मतभेद का लाभ किसी बाहरी को मिलने की बात सही नहीं।
हमारी अपनी अलग फीलिंग है। उस फीलिंग के आधार पर मैं कहता हूं कि पार्टी ने एक बेहतर मैं ये कह सकता हूं कि बेहतर प्रत्याशी को वहां पर चयन किया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। नामांकन पर्चा भरने पहुंची रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह प्रियंका गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। का मेरे खिलाफ टिप्पणी करने के लिए पति पर दबाव बना रही थी प्रियंका कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में गठबंधन प्रत्याशी की रैली में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। अवतार भराणा के समर्थन में जुटा जनसैलाब। बिना मास्क के नजर आए लोग। यूपी के बलिया में बीजेपी प्रत्याशी का गांव वालों ने विरोध किया है। गांव में प्रवेश करने पर ग्रामीणों ने नारेबाजी की, साथ ही अखिलेश के समर्थन में नारे लगाए। यूपी के मुरादाबाद में चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। शादाब फातिमा ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। जहूराबाद से शादाब फातिमा है पूर्व विधायक। सपा से टिकट न मिलने पर बागी हुई फातिमा। यूपी के एटा सदर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार में लगाए अखिलेश यादव के नारे। पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह ने दी सपा जिलाध्यक्ष को धमकी। सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा निषाद को धमकाया। अरिदमन सिंह की पत्नी बीजेपी उम्मीदवार हैं पक्षालिका सिंह। यूपी के संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद का विवादित बयान। का दंगों के बहाने हिंदुओं को डरा रहे हैं सीएम योगी। बीजेपी वाले दंगा कराते हैं। डर और खौफ समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है, वो डरा रहे हैं अपने हिंदू भाइयों को हमारे कि जोड़े आ रही, जोड़े इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के अंदर विकास ही विकास कराएगी। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सिद्धू का नाम नहीं। पंजाब के सीएम चन्नी उत्तराखंड में करेंगे प्रचार। उत्तराखंड चुनाव के लिए सीएम धामी ने कसी कमर। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घर घर जाकर मांगे वोट, साथ ही जनसभा को संबोधित किया। देहरादून में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली हुई। लोगों को संबोधित किया। देहरादून में प्रियंका गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र। महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश। 200 यूनिट फ्री बिजली, 4 लाख रोजगार का वादा किया। 4 लाख रोजगार दिलवाए जाएंगे। 40% सरकारी रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बेलर से सपा विधायक रफीक अंसारी का हिंदुओं पर विवादित बयान सामने आया है। लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुओं ने 5 साल तक हिंदू गर्दी मचाई। बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत ने ट्वीट किया वीडियो। ये उसने इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई। उन्होंने हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ में सपा विधायक रफीक अंसारी पर केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। रफीक अंसारी भड़काऊ बयान पर अमित मालवीय का ट्वीट कर लिखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी छोड़कर सपा के गुंडे माफिया सिर्फ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी ने भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। शहजाद पूनावाला ने कहा, हिंदुओं का अपमान करना असली मानसिकता। सपा विधायक के भड़काऊ बयान पर भी बोले आदेश गुप्ता। कहा, आवास योजना का फायदा हिंदू और मुसलमान दोनों को मिला है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है। आवास योजना में फायदा अगर हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मोदी जी ने, बीजेपी ने करके दिखाया है। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार का आज हो सकता है ऐलान। घोषणा से पहले माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद देने पहुंचे सिद्धू। चरणजीत सिंह चन्नी भी सीएम उम्मीदवार की रेस में शामिल। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में फिर कलह। सुनील जाखड़ ने किया दावा, मुख्यमंत्री चेहरे के लिए चन्नी को मिले 2 वोट, जबकि मुझे 42 लोगों का मत मिला था। 42 वोटां सुनील नूं पईयां, 16 वोटां सुखजिंदर रंधावे नूं पईयां, 12 वोटां पईयां महाराणी परनीत कौर नूं, 6 वोटां पईयां नवजोत सिंह सिद्धू नूं, 2 वोटां पईयां चन्नी। पंजाब में सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। कहा, आपके विधायक ना कभी बिकेंगे ना किसी और पार्टी में जाएंगे, क्योंकि हमने उम्मीदवारों से एफिडेविट साइन करवाए। सभी कैंडिडेट्स ने एक एफिडेविट साइन किया है और एफिडेविट में ये कसम खा रहे हैं कि हम अगर जीते तो हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री चन्नी का भगवंत मान पर हमला, कहा दोनों सीट से हारेंगे सीएम चन्नी, हार से बचने के लिए चाहे तो एक और सीट से लड़ने चुनाव। 2 सीटों से लड़ने का मतलब है कि उनको डर है कि मैं हारूंगा। जो डर है आपको कि हारेंगे, एक सीट और भी इसमें ऐड कर लीजिए, दोनों से हारेंगे आप। बीजेपी नेता आरपी सिंह का सीएम केजरीवाल पर हमला, केजरीवाल को बताया डुगडुगी मास्टर का। आजकल डुगडुगी मास्टर पंजाब में दिल्ली मॉडल समझा रहे हैं। आजकल दिल्ली तो एक डुगडुगी मास्टर कहूँगा मैं, वो मदारी होंगे ना डुगडुगी बजाते ने आके, वो दिल्लियों आए ने आजकल इतने थोड़े पंजाब में। खडूर साहिब सीट पर कांग्रेस बनाम कांग्रेस के 2 नेताओं ने पार्टी उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पंजाब को लिखा पत्र, कांग्रेस मांगे सरबत दा भला थीम सॉन्ग पर जताई आपत्ति, कांग्रेस पार्टी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही। पंजाब में वाल्मीकि समाज ने कांग्रेस का बहिष्कार कर लिया है। पार्टी के अध्यक्ष दर्शन सिंह का आरोप, आश्वासन के बावजूद कांग्रेस ने मालवा से नहीं दिया टिकट, कांग्रेस के खिलाफ करेंगे प्रचार। दिल्ली के अंबेडकर नगर भवन में पीएम मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा की। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बजट के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा आज आजादी के 75वें वर्ष में देश के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। ये महामारी के बाद दुनिया उस चौराहे पर खड़ी है जहां से टर्निंग पॉइंट निश्चित है। दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा भारत पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा और नजरिया बदला है। भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए ही आधुनिक बनना भी है। देश को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। 5 फरवरी को गोवा में बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी घोषणा पत्र जारी करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में बोले राहुल गांधी, देश में 2 हिंदुस्तान, एक गरीबों का दूसरा अमीरों का। अभिभाषण में नहीं किया गया बेरोजगारी का जिक्र। संसद में राहुल के बयान पर घमासान, विदेश मंत्री ने दी इतिहास पढ़ने की नसीहत। राहुल गांधी ने न्यायपालिका, चुनाव आयोग और विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल गांधी को अहंकार है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग पर दिए बयान पर माफी मांगे राहुल। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। संसद में पत्रकारों के सवाल पर राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान, कहा मैं तमिल हूं ना। भाषण में यूपी का जिक्र न करने पर पत्रकारों ने सवाल पूछा था। तमिलनाडु में आपने बहुत बार बोला, क्या मैं तमिल हूं ना। प्रियंका गांधी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार, यूपी टाइप कहने पर भड़की प्रियंका, कहा आपने उत्तर प्रदेश के लिए बजट में कुछ नहीं रखा, लेकिन यूपी के लोगों को अपमानित करने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार के बजट पर आलोचना जारी, शरद पवार ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। कानपुर के बीजेपी पार्षद का वीडियो, राहुल गांधी ने किया ट्वीट, वीडियो में बीजेपी का समर्थन करने को कह रहे हैं पार्षद राघवेंद्र मिश्रा। राहुल ने लिखा हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी। राहुल के ट्वीट का बीजेपी ने दिया जवाब, अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा वीडियो में दिखाई दे रहे लोग आपस में परिचित हैं, मजाक में ही की गई बात राहुल ने बनाया हिंदुओं को अपमानित करने का जरिया। कहना है कि राघवेंद्र मिश्रा इनके जो है पुराने परिचित हैं और ये जो इनके बीच की वार्तालाप है ये एक मजाक के ही लहजे में बात किया गया है और किसी ने जो है वीडियो इसको बना के शरारतवश जो है सोशल मीडिया पे इसको डाले हुए हैं। बजट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान, राहुल गांधी के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा उनकी मम्मी को बोलूंगा पप्पू को पाठशाला भेजिए। और मैं मम्मी जी से उनके यही कहूँगा कि अपने पप्पू जी को किसी भारतीय प्ले पाठशाला में भेजें ताकि वो कम से कम समझें इस देश की संस्कृति और संस्कार को। और ये हिंदुत्व विरोध करते करते कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व विरोध का मंत्र कांग्रेस को छू मंत्र कर रहा है। महाराष्ट्र में वाइन पॉलिसी पर बीजेपी के विरोध को लेकर नवाब मलिक की शर्मनाक टिप्पणी, कहा सबसे ज्यादा शराब पीते हैं बीजेपी के नेता। वे सारे नेता जिनके बार हैं, शराब की दुकानें हैं, वो सारे लाइसेंस सरेंडर करने का काम करें और शपथ लें कि आजीवन कभी शराब नहीं पिएंगे। हमें लगता है सबसे ज्यादा पियक्कड़ भारतीय जनता पार्टी में है। कल पेश होगा बीएमसी का बजट, मुंबई मेयर किशोर पेडनेकर का बयान, कहा शिवसेना नहीं सुनाएगी जुमले, हम लोगों का बजट पेश करेंगे।
कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में की बैठक। तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक में कई नेता मौजूद रहे। उज्जैन में श्री महाकाल महाराज परिसर से प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। सती माता के चबूतरे को विधि विधान से हटाया गया है। पुरातत्व विभाग की टीम कर रही है जांच। भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख से फोन पर बात की। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने हंदवाड़ा का दौरा किया। आईजी ने पुलिस और सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बल और सेना की टुकड़ियां इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को खालिस्तान संगठन एसएफजे ने दी धमकी। 4 फरवरी को विस्फोट और रेलवे स्टेशन बंद करने की धमकी दी। पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के घर छापेमारी जारी। बेसमेंट से बरामद 600 लॉकर्स की पड़ताल जारी। कैश कलेक्शन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। पूर्व आईपीएस अधिकारी रामनारायण सिंह के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। पिछले 4 दिन से चल रही है रेड। पूर्व आईपीएस के बेसमेंट में मिले हैं 600 से ज्यादा लॉकर्स। रामनारायण सिंह के बेसमेंट से अब तक 9 करोड़ का कैश और ज्वेलरी बरामद। पिछले 5 साल से बेसमेंट में चलाई जा रही थी लॉकर सुविधा। आईटी की टीम ने लॉकर मालिकों को भेजा समन। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे को 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। नितेश राणे पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। समीर वानखेड़े के नवी मुंबई में होटल और बार का लाइसेंस रद्द हुआ। 1997 में दायर किए गए लाइसेंस आवेदन में वानखेड़े ने बताई थी गलत उम्र। अरुणाचल से अगवा हुए किशोर के पिता ने चीनी सेना पर लगाया टॉर्चर के आरोप। बीजेपी सांसद तापिर गांव ने जताया दुख। कहा किशोर को प्रताड़ित करना निंदनीय है। भारत सरकार को इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विश्व आर्द्र भूमि दिवस के समारोह में शामिल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी कुमार चौबे रहे मौजूद। तमिलनाडु के शिवगंगा में फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई। 5 लाख रुपए की शराब से भरी गाड़ी जब्त की। मद्रास उच्च न्यायालय के बाहर वकील एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन सुनवाई को वापस लेने और फिजिकल हियरिंग की मांग की। सूर्य नमस्कार करवाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब। 8 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। बिहार के मोतिहारी में परीक्षा केंद्र में अव्यवस्था। गाड़ी के हेडलाइट्स में छात्रों को देनी पड़ी परीक्षा। देरी से परीक्षा शुरू होने को लेकर छात्रों ने हंगामा भी किया। कार्रवाई के बाद सुपरिटेंडेंट निलंबित। दिल्ली की शाहदरा हवालत मामले में सख्त एनसीडब्ल्यू। स्वाति मालीवाल ने शाहदरा डीसीपी को 4 फरवरी को किया तलब। कांग्रेस के पुतला दहन में झुलसे एसआई दीपक गौतम दिल्ली रेफर। दीपक गौतम की हालत गंभीर। एनएसयूआई के 5 नेता गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालकों का धरना प्रदर्शन। 4 महीने की बकाया सैलरी नहीं मिलने से नाराज हैं कर्मचारी।
बिहार के दरभंगा में शराब से लदी वैगन आर लक्ष्मी सागर तालाब में पलटी। कोहरे की वजह से कार पलट गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मुजफ्फरनगर से लापता युवक का जला शव मिलने से सनसनी। पुल के नीचे मिला 24 घंटे से लापता गौरव शर्मा का शव। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन की पत्नी की संदिग्ध मौत। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत। घायल का इलाज अस्पताल में जारी। रायबरेली में शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला जारी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। बैतूल में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 5 यात्री जख्मी हो गए। बैतूल जा रही थी बस। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। फिरोजाबाद में विधानसभा चुनावों से पहले पुलिस को बड़ी सफलता। अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई। मौके से 15 तमंचे बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एम्बुलेंस चालकों ने किया प्रदर्शन। 4 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हुए सिलेंडर ब्लास्ट से जलकर राख हुई 3 दुकानें। मेंढर इलाके में चाय की दुकान में हुआ था धमाका। आसपास के लोगों में दहशत। पुणे में व्यापारी के अपहरण के आरोप में 8 आरोपी गिरफ्तार। 300 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी के शेयर हैं व्यापारी के पास। दिल्ली के सीलमपुर में रोड रेज मामले में पुलिस की कार्रवाई। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ओडिशा के नयागढ़ अपहरण मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने की युवक की हत्या। घर से कुछ ही दूरी पर ट्यूबवेल पर सो रहा था युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस। रायबरेली में चेकिंग अभियान के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा रुपए जब्त। युवक पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। थाने पुलिस ने एक नाइजीरियन ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए की कोकीन और एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हादसा हुआ। बर्फ से ढकी सड़क पर फिसल गई बस। हादसे में 10 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के भिवंडी में क्राइम ब्रांच ने जब्त किए 1000 जिलेटिन स्टिक और 1000 डेटोनेटर्स। आरोपी भिवंडी में अप्लाई करने के लिए लाया था विस्फोटक। यूपी के आगरा में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा जबरन अंतिम संस्कार कराना चाहती है पुलिस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,61,386 लोग संक्रमित हुए, जबकि एक दिन में 1,733 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। देश में फिलहाल 16,21,000 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 17,42,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। देश में अब तक 73 करोड़ 24 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को किशोरों के टीकाकरण अभियान को बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी है। कहा बिना किसी देरी और रुकावट के दी जाए दूसरी डोज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की टीम 9 के साथ बैठक। यूपी के जिलों में कोरोना के हालात की जानकारी। सिलीगुड़ी में 8वीं से 12वीं तक के स्कूल आज से खुलेंगे। स्कूलों के गेट पर थर्मल गन, सैनिटाइजेशन समेत सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश। यूपी के मुरादाबाद में महामारी की मार। महामारी के बीच ग्रामीण इलाकों के बच्चे वित्तीय संकट की वजह से निजी से सरकारी स्कूलों में पलायन कर रहे हैं। मनसुख मंडाविया का दिखा अनोखा अंदाज। साइकिल से संसद पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का जिम में एक्सरसाइज करते वीडियो नजर आया। यूपी के गोरखपुर शहर में घना कोहरा और शीतलहर जैसे हालात। सामान्य दिन के मुकाबले कम रहा तापमान। दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया। 1-2 दिन में हो सकती है बारिश। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। यमुना एक्सप्रेसवे पर छाया घना कोहरा, जिसके चलते गाड़ी चलाने में हुई भारी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। घने कोहरे की वजह से कम हुई विजिबिलिटी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बहरीन के क्राउन प्रिंस और पीएम मोदी की फोन पर हुई बात। राजकुमार सलमान बिन अहमद अल खलीफा ने पीएम को गणतंत्र दिवस पर बधाई दी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के रडार पर आई इमरान खान की पार्टी पीटीआई। विदेशी फंडिंग का रिकॉर्ड मुहैया कराने के लिए हुई सचिव की नियुक्ति। गिलगिट बल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने जमीन हथियाने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पर हो रहे ट्रक चालकों के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। वैक्सीन जनादेश और कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ हो रहा है विरोध प्रदर्शन। दुबई में लूनर न्यू ईयर का धूमधाम से किया गया स्वागत। हर साल सर्दियों के खत्म होने पर 15 दिन तक मनाया जाता है चंद्र नववर्ष। इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरान से प्रतिबंध हटाने को लेकर चेतावनी जारी की। कहा बैन हटाने पर इलाके में अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ और हमले होंगे।